अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है किस पे? मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिसेस को हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, मैट्रिक्स में किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, किस टाइप के नंबर्स होते हैं, मैट्रिक्स होता है क्या है, इसको हम डिफाइन करते हैं कि आपके पास क्या अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। एक आपके पास ऐसा सेट है, ऐसे नंबर्स का सेट है जिसको आपने यानी कि उसमें जो नंबर्स हैं उनको आपने किस तरह से अरेंज किया है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, so as to form a rectangular array. The numbers are called, the elements are entries of the matrix. यानी कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज है, रो यानी कि ये आपके पास बेसिकली एक सेट है। इस सेट में आपके पास जो एलिमेंट्स है रो एंड कॉलम वाइज अरेंज है, और ये जो आपके पास रो एंड कॉलम वाइज अरेंज जो सेट बनता है ये क्या बनाता है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बनाता है। ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स का आइडिया किसने दिया था? मैट्रिक्स का आइडिया दिया था ऑर्थर क्ले ने। ठीक है, ऑर्थर क्ले ने। ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछा जा सकता है कि मैट्रिक्स का जो मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस का आइडिया किसने दिया था, तो वो क्ले ने दिया था। ठीक है, ये आपने पॉइंट याद रखना है। अब कुछ मैट्रिक्स के हम टाइप्स वगैरह देख लेते हैं कि मैट्रिक्स होते क्या हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, इसी तरह से और भी डिफरेंट हमारे पास टाइप्स हैं। ठीक है, तो हम उनको भी रीड आउट कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम मैट्रिसेस की कुछ टाइप देखते हैं, तो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे अपर ट्रायंगल क्या होता है। इसी तरह से हमारे पास लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर इफ ऑल एंट्रीज बिलो द ट्रायंगल इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका आपके पास ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे बिलो द डायगोनल, डायगोनल के नीचे वाली सारी की सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इफ़ ऑल द एंट्रीज अबव द डायगोनल, डायगोनल के ऊपर जितनी भी एंट्रीज हों वो सारी की सारी अगर जीरो हो जाएं, देन ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि ये आपके पास क्या है, यानी कि यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन जाएगी जो कि क्या होगी, लोअर ट्रायंगल होगी, इसकी ऊपर साइड की साइड एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होंगी। और इसी तरह से अपर ट्रायंगल क्या बनेगी कि आपके पास ये एक मैट्रिक्स है और इसका ये डायगोनल है, और इसमें अगर ऊपर वाली सारी की सारी एंट्रीज हों और नीचे आपके पास सारी की सारी एंट्रीज यानी कि डायगोनल के नीचे वाली एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, तो ये आपके पास अपर ट्रायंगल है क्योंकि इस ऊपर वाली साइड पे ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो हमने क्या डेफिनेशन में पढ़ा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो रहे हो। ठीक है, ये आपके पास एक डायगोनल है इस मैट्रिक्स का, तो इस मैट्रिक्स के डायगोनल के नीचे ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, जीरो हैं, और इसके ऊपर वाली साइड पे ये देखें तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर वाली साइड पे ट्रायंगल बन रही है, इट मीन्स कि ये आपके पास क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसी तरह से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखें तो आपके पास दिस वन, ये आपके पास डायगोनल है। अब डायगोनल के ऊपर वाली हमने क्या पढ़ा था लोअर ट्रायंगल में कि डायगोनल के ऊपर वाले जो साइड पे एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो जीरो होंगे। तो देखिए यहाँ पे जीरो जीरो जीरो। ठीक है, और इसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो तो एज इट हैं, तो ये यानी कि ये आपके पास क्या है, लोअर ट्रायंगल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नीचे वाली साइड पे ट्रायंगल बन रही है, यानी कि मैट्रिक्स का जो पोर्शन है, डायगोनल के नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ पर आपके पास ट्रायंगल बन रही है। बेसिकली हम इस तरह से इसको ट्रायंगल को बनाते हैं। ये आपके पास डायगोनल है, ये इसके नीचे वाली एंट्रीज और ये इसके ऊपर वाली एंट्रीज। ठीक है, ऊपर एंट्रीज क्या है, जीरो है, तो नीचे आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह से यानी कि डायगोनल इसमें इंक्लूड नहीं होता, डायगोनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को हम देख लेते हैं। तो ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स के। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि हम मैट्रिसेस का टॉपिक देख रहे हैं, तो मैट्रिसेस के टॉपिक में हम सारी की सारी चीज़ें मैट्रिसेस के रिलेटेड जो वो डिस्कस करेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, सबसे पहले आपको थोड़ा सा डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बता दूं। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एग्जिस्ट करता हो,
डायगोनल हो मस्ट, ठीक है। तो वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अब देखें इसके मज़ीद हम पढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। अगर आपके पास नॉन डायगोनल यानी कि डायगोनल, ये आपके पास डायगोनल है, डायगोनल के अलावा बाकी सारी की सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, तो देन आपके पास जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल में हम देखते हैं, देखिए आपके पास ये जो मैट्रिक्स ए है इसमें देखें यहाँ पे पास ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और यहाँ पे देखें तो ये आपके पास सारी की सारी एंट्रीज जीरो हैं और इसके ऊपर वाली सारी एंट्रीज भी जीरो हैं। यानी कि डायगोनल के अलावा, डायगोनल को छोड़ के इसके ऊपर वाले साइड पे भी और नीचे वाले साइड पे भी सारी की सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। देन आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसी तरह से यहाँ पर ये आपके पास एक और एग्जांपल है जिसमें आपके पास मैट्रिक्स भी है, इसमें देखें ये आपके पास डायगोनल है और इसके ऊपर और नीचे वाली सारी के सारी एंट्रीज क्या हैं, जीरो हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, इक्वल्स टू जीरो हो। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब सिंगुलर मैट्रिक्स की हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो। अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। लाइक आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, कोई मैट्रिक्स दिया हो और बोला गया हो आपको कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है, इक्वल टू जीरो है, और देन ऑप्शन में पूछा गया हो कि ये सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, या मतलब क्या है, मतलब डिफरेंट ऑप्शन दिए हों, तो आपने किस पे क्लिक करना होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स पे, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। अब इसकी एग्जांपल में देखें तो आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए की एंट्रीज क्या हैं, 1 2 0 और 0, इस टाइप की। इस मैट्रिक्स के आप जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या आएगा, जीरो आ गया। यानी कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये आपके पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब जैसे कि हमने सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा, इसी तरह से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी होता है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जो सिंगुलर से ऑपोजिट हो, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, इक्वल टू जीरो। अब नॉन सिंगुलर है, ऐसे मैट्रिक्स होंगे जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो ना हो। अब इसमें आपके पास कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल में हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, मैट्रिक्स ए है आपके पास, इसकी एंट्रीज इस टाइप की 1 1 0 और 2 टाइप की, ठीक है। अब इसका आप जब डिटर्मिनेंट लें तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 आपको पता है कि इक्वल टू जीरो नहीं होता, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, यानी कि डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स है ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इस टाइप की चीज़ें आपसे एमसीक्यूज वगैरह में पूछी जा सकती हैं, और उसके अलावा आपको डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस दिए जा सकते हैं जिनका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए भी आप जब वो इन मैट्रिसेस की प्रैक्टिस करें डिफरेंट बुक से, बेशक छोटे लेवल की बुक से आप मैट्रिसेस ले लें और उनकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको डिटर्मिनेंट के शॉर्ट ट्रिक्स आ सके, डिटर्मिनेंट के, इन्वर्सेस के, एडजॉइंट के, ये चीज़ें आपने तैयार करनी है, ठीक है। तो ये भी आपको आनी चाहिए। अब हम एक और डेफिनेशन पर लेते हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड, जो कि आपके पास क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ कि और भी बहुत से मेरे चैनल पे जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं जिसमें आपके पास क्या है कि पास पेपर हमने सॉल्व किए हैं, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम हुए हैं, तो उन पास पेपर्स को भी आप जब वो तैयार करें वहाँ से भी बहुत से कॉन्सेप्ट आपको मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि ये डिफरेंट थेरम्स की स्टेटमेंट, डिफरेंट चीज़ों में ये जो इन्वर्टिबल का वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है, स्पेशली लीनियर अलजेब्रा में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन को आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और अपने माइंड में रखना है, क्योंकि इन्वर्टिबल का जहाँ पे वर्ड आएगा वहाँ पर ये बेसिकली डेफिनेशन यूज़ हो रही होती है। आपके पास क्या है, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, एंड बी इज़ इट्स इन्वर्स, देन आपके पास एक मैट्रिक्स ए है
और मैट्रिक्स ए का इन्वर्स क्या है, बी है। अगर आप ए और बी यानी कि मैट्रिक्स ए है और इसका इन्वर्स इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो इक्वल किसके आना चाहिए, आई के आना चाहिए। यानी कि ए बी और बी ए का प्रोडक्ट ले तो वो किसके इक्वल आने चाहिए, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के इक्वल आ जाए तो देन जो आपके पास मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। ठीक हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से रिलेटेड कि आपके पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स लें, अगर उनका इन्वर्स लेके उनका प्रोडक्ट लें वो इक्वल किसके आ जाए, आई के। और आई आपके पास बेसिकली क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अगर इसके इक्वल आ जाए तो देन आपके पास जो मैट्रिक्स बनता है वो क्या होता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि ए आपके पास एक मैट्रिक्स ए है 2 3 2 और 2, यानी कि इस टाइप के एंट्रीज हैं इस मैट्रिक्स में। अब इस मैट्रिक्स का आपने इन्वर्स निकालना है बी। इन्वर्स कैसे निकालेंगे, ए मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालने के लिए आप क्या करें, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देन आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा यानी कि ए इन्वर्स को बेसिकली आपने बी का नाम दे दिया, यानी कि बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, उसकी एंट्रीज किस टाइप की हैं, -1 3/2 1 एंड -1 इस टाइप की एंट्रीज हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, आपके पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो तो उसका एडजॉइंट आप कैसे निकालेंगे कि डायगनल की एंट्रीज चेंज कर देंगे और अदर डायगनल के साइन चेंज कर देंगे तो आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है। अब आपके पास मैट्रिक्स ए और इसका इन्वर्स बी, यानी कि मैट्रिक्स ए का इन्वर्स क्या है, बी है। आपके पास दोनों मौजूद है। अगर आप ए और बी का प्रोडक्ट लें और बी ए का भी प्रोडक्ट लें तो इक्वल किसके आएगा, आई के आएगा। यानी कि आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। यानी कि आपके पास ए आपके पास क्या है, इज़ इन्वर्टिबल एंड बी इज़ इट्स इन्वर्स। यानी कि जो मैट्रिक्स ए है वो क्या फिर बन गया, वो हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बन गया जिसका आपने इन्वर्स फाइंड किया है और आपके पास इन्वर्स फाइंड करके उनका प्रोडक्ट लें तो आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो आपके पास मैट्रिक्स ए क्या हो गया, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो गया। ठीक हो गया। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मैट्रिक्स का सारा टॉपिक क्लियर हो गया। हमने मैट्रिक्स से जितने भी न्यूमेरिकल के टॉपिक हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जिनमें मैट्रिक्स का जिक्र किया गया जो PSC के हवाले से इम्पोर्टेंट थे, हमने क्या किया है उन सबको वीडियो लेक्चर में ऐड कर दिया है। नेक्स्ट हम जो कंडीशन नंबर देखेंगे, कंडीशन नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी बहुत से MCQs बन सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछें। उसके अलावा वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगती है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।